रजब और ईमान के हवाले से आपको पता है कि मैं गाहे बगाहे आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ और अभी जनाब मेरे पास मुसद्दका ज़राए से जो ख़बर आई है वो ये है कि ईमान और रजब के दरमियान में सुलह का पैगाम पहुँचाने के लिए एक बड़ी शख्सियत ने रब्ता किया है। और ये बड़ी शख्सियत कौन है? ये कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जिनके हवाले से एक घर बस जाएगा, और एक ऐसा घर कि जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है, एक यूट्यूबर का है। जब मामला घर से निकलकर सोशल मीडिया पर आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने आती हैं, और घर के मामलात फिर डिस्कस जो है वो सोशल मीडिया पर ही होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रजब और ईमान के भी हवाले से हुआ। अब रजब और ईमान के मामले को ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के जो सारिफीन हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो अपने घर के मामला समझकर जो है वो इसको देख रहे हैं, और गाहे बगाहे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कोई क्रेडिबल बंदा ये बता सके कि रजब और ईमान के दरमियान में क्या वाकई सुलह हो चुकी है या सुलह होने जा रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अंदर के ज़राए से मुझे जो है वो कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं, जो मैं आज आपके साथ जो वो शेयर करने लगी हूँ। बहुत बड़ी वीडियो है, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, इसको लास्ट तक आपने लाजमी जो है वो सुनना है। सबसे पहली बात तो ये कि रजब और ईमान के मामले में आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो रही है, और शुरू से अब तक रजब और ईमान का मामला ख़राब करने के हवाले से बाहर की ख़वातीन भी और अंदर की ख़वातीन भी जो है वो शामिल हाल रही हैं। इसमें किसी भी मर्द का कोई अमल दखल नहीं है सिवाय रजब भट्ट के। सिर्फ और सिर्फ औरतें ही हैं जो इस घर को ख़राब करने के पीछे जो है वो दिखाई देती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 100% श्योरिटी मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि किसी भी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, अंदर की औरतें ही होती हैं। ये वही ख़वातीन होती हैं जिनको आप खुद से जो है वो ये इजाज़त देते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, या आपके रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो डिस्कस करें, और आपको जो है वो इस हवाले से पट्टियाँ पढ़ाएं। पट्टियाँ पढ़ाने का अमल जो है ना, ये जब से तारीख बताती है कि जब से मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ है ना, तब से मियाँ बीवी के दरमियान में ये फसाद फैलाने वाला जो एक शैतानी दिमाग है ना, जो हमेशा से मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई करवाना चाहता है, ये दिमाग हमेशा एक औरत का ही हुआ है। ये एक ऐसी औरत, एक ऐसी शातिर औरत कि जिसका काम ही मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो लड़ाई करवाना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ रजब और ईमान के हवाले से ही। ये स्टोरी जो है वो बहुत अहम और ख़ास है, और फिर आपको ये भी बताती हूँ कि रजब और ईमान की सुलह जो होने जा रही है, इसके दरमियान में कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत है जिसने अपना अहम किरदार अदा किया है। तो सबसे पहले ये स्टोरी जो है ये इससे रिलेट करती है कि एक जो है ना वो शैतान था और एक औरत थी। अब शैतान और औरत की आपस में जो है वो बहस छिड़ी हुई है, और शैतान कहता है कि तुम देखो कि मैं किस तरीके से जो है वो एक मर्द के दिल में एक औरत के ख़िलाफ़ जो है वो बात डालता हूँ, और ये मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे और इनका घर टूट जाएगा। और एक औरत कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो काम मैं कर सकती हूँ। एक शातिर दिमाग औरत जो है वो शैतान के साथ जो है वो उसकी बहस छिड़ी हुई है। अब शैतान जो है वो जाता है, और एक आदमी जो है वो दर्जी होता है, और उस दर्जी को जो है वो जाकर कहता है कि तुम्हारी बीवी का तो किरदार अच्छा नहीं है, जब तुम घर से चले जाते हो तो उसके दिल में वसवसे डालता है, पीछे से कुछ लोग आते हैं, और इस तरह से जो है वो तुम्हारी बीवी का करैक्टर जो है वो सही नहीं है। अब उसको तो पता होता है दर्जी को, क्योंकि उसने घर में कैमरे लगाए होते हैं, वो अपनी पूरी जो है वो ऑब्जर्वेशन उसने रखी हुई होती है, अपनी बीवी पर नज़र टिकाई होती है। तो वो इन वसवसों को जो है वो झुठलाता है, और वो कहता है कि नहीं मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक है, ये मेरे जहन में जो है वो गलत ख्यालात आ रहे, क्योंकि मैंने तो भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है, मुझे तो पता है कि मेरी बीवी जो है वो सारा दिन क्या काम करती है। उसके बाद शैतान तो जनाब अपनी सी मुंह की खा के जो है वो एक तरफ हो जाता है, मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं हो पाती। अब शातिर औरत जो है वो कहती है देखो मैं क्या काम करती हूँ। वो जाती है उस दर्जी के पास और उसको कहती है कि मुझे एक कपड़ा दे दो, और एक अच्छा सा कपड़ा दो। मेरे बेटे ने जो है वो अपनी होने वाली जो बीवी है, यानी अपनी जो महबूबा है, उसको जो है वो कपड़ा गिफ्ट करना है। एक ऐसा अच्छा खूबसूरत सा रुमाल दे दो कि जिसे वो औरत जो है वो अपने पास रखे, मेरे बेटे की मोहब्बत की निशानी समझ के। तो मैं अपने बेटे की वहाँ शादी करना चाहती हूँ, और वो उसको जो है वो देना चाहता है। वो एक बड़ा खूबसूरत सा जो है वो रेशमी कपड़ा जो है वो उसको देता है, रुमाल बना के दर्जी, और बड़ा प्यारा सा जो है वो बना के उसको देता है कि हाँ ये तुम अपने बेटे की जो है, या अपनी होने वाली बहू को जो है, या अपने बेटे की जो महबूबा है उसको जो है वो दे सकती हो। अब वो औरत क्या करती है कि वो कपड़ा लेकर दर्जी के घर चली जाती है और वॉशरूम जाने के बहाने दरवाज़ा खटखटाती है। अब उसकी दर्जी की जो बीवी है वो बाहर आती है, उसको कहती है कि बहन अगर आप
को तकलीफ ना हो तो क्या मैं अंदर आपका जो है वो आपके जो है वो वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? वो कहती है आप अंदर आ जाएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है इंसानियत का तकाज़ा है कि लोग जो है वो इस तरह से इंसानियत का सबूत देते हैं, जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं चले आप आ जाएँ अंदर, कोई बात नहीं, एक औरत ही तो है। अब वो आ जाती है और वो क्या करती है कि वो रुमाल जो है दर्जी की जो बीवी होती है वो नमाज़ पढ़ रही होती है तो जाए नमाज के नीचे जो है वो रुमाल रख देती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से जब जाने लगती है तो उससे मिलकर जो है वो रुखसत ले लेती है। अब रात को जब दर्जी जो है वो घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी जो है वो, क्योंकि उस वक्त नमाज का वक्त होता है और वो नमाज पढ़ के जाए नमाज जैसे उठाती है तो नीचे से वो कपड़ा निकलता है। अब दर्जी तो कहता है कि मेरे पास आज एक औरत आई थी और वो तो अपने बेटे की महबूबा के लिए जो है वो ये कपड़ा लेने आई थी और उसने कहा था कि ये तो मैंने उसको जो है वो बेटे ने उसको देना है, तो क्या मेरी बीवी जो है वो उसकी महबूबा है? उसके जहन में जो है ख्याल आता है, लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है मियाँ बीवी का और जो तूफान बदतमीज़ी होता है कि दर्जी जो है वो उसकी अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके घर भेज देता है और तलाक तक जो है वो नौबत आ जाती है। अब उसकी बीवी उसको जो है वो 100 कस्में खाकर ये यकीन दिला रही होती है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब शैतान के पास वो औरत जाती है और उसको कहती है देखा मैंने मियाँ बीवी की लड़ाई करवा दी और तलाक तक नौबत आ गई। ये है एक शातिर दिमाग औरत का जो है वो दिमाग कि एक औरत जो है वो अगर अपनी आई पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। शैतान भी वहां सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई जो काम मैं नहीं कर सका वो इस शातिर दिमाग औरत ने कर दिया है। यही काम रजब भट्ट और ईमान के मामले में भी हो रहा है कि जिसमें रजब को बताया कुछ जा रहा है और मामला कुछ है। ईमान का क्योंकि रजब के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जिसकी वजह से ईमान और रजब एक जो है वो पैनल पर नहीं आ पा रहे या एक तरह से जो है वो नहीं सोच पा रहे, उनकी दिमागी सिचुएशन जो है वो एक जगह पर स्टैंड नहीं कर रही है क्योंकि मियाँ बीवी जब तक एक साथ वक्त नहीं गुजारते या एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तब तक मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छा सुकून वाला वक्त नहीं गुजार सकते। दूसरे ये कि रजब भट्ट को क्योंकि शुरू से ही आदत थी बाहर की खवातीन में जो है वो अपने मतलब रश लगाने की और उनके साथ जो है वो बातें करने की। जिस लड़के को, जिस मर्द को बाहर की औरतों को मुंह लगाने की आदत हो, वो मर्द कभी अपने घर की औरत को इज्जत नहीं देता और वो मर्द कभी भी अपने घर की जो बीवी है अपनी, उसको जो है वो कभी अपना घर नहीं बसा सकता क्योंकि उसे बाहर गंदी औरतों में मुंह मारने की आदत होती है, गंदी औरतों की वो इज्जत करता है, गंदी औरतों के साथ जो है उसके ताल्लुकात होते हैं, तो वो इज्जतदार औरत की इज्जत को जो है वो नहीं समझ पाता, इसलिए वो अपना घर तोड़ लेता है। हमेशा एक खानदानी नस्ली मर्द जो होता है ना, वो हमेशा जो है वो औरत को इज्जत दे के उसे अपने घर में रखता है और उसको जो है वो रिस्पेक्ट देता है और बाहर की औरत को जो है वो शटअप कॉल देता है। शटअप कॉल बाहर की औरत को सिर्फ एक खानदानी और नस्ली आदमी दे सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बहरहाल जी, रजब भट्ट और ईमान के मामले में अब जब ये सारे मामला जो है वो खराब होता है तो इस सिचुएशन को जो है वो एक अल्लामा साहब जो कि अहले तशरीह से हैं, वो ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं और वो ये प्लान करते हैं कि जी मैं रजब और ईमान के घर जो है वो जाऊंगा और इन दोनों की आपस में जो है वो सुलह करवाऊंगा। तो फिर जनाब ये सुलह जो है वो एक अहले तशरीह अल्लामा साहब जो हैं वो दरमियान में बैठकर करवा रहे हैं और बताया ये जाता है ज़राए के ज़रिए कि बहुत जल्द जो है वो सुलह नामा साइन हो जाएगा और पहला नोटिस अभी क्योंकि जो है वो तलाक का इशू किया गया है तो ये बहुत जल्दी जो है वो तलाक वापस हो जाएगी और ईमान और रजब एक हो जाएंगे। यानी कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बहुत बड़ी बात भी है। और देखिए कोई भी आलिम दीन अगर ये अपना अहम किरदार किसी घर के बसाने में अदा करता है तो आप यकीन करें उसने अपनी आखिरत भी संभाल ली, दीन और दुनिया दोनों जो है वो संवार लिए। क्योंकि एक आलिम दीन जो है वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ होता है कि उसने लोगों को आपस में जोड़ के रखना है, घर बसाने हैं और इल्म की शमा से जो है वो रोशन करना है लोगों को और साथ में दीन और दुनिया और ख़ानदान को जो है वो साथ लेके चलना है। तो ये जो अल्लामा साहब है जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया रजब भट्ट और ईमान के ख़ानदानों के दरमियान में सुलह करवाने के लिए, इनको जनाब दोनों हाथों से सल्यूट है, सलाम है। क्योंकि एक आलिम दीन को ऐसा ही होना चाहिए और अगर कोई सोशल मीडिया पर मियाँ बीवी का मामला आ जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो लोग भी अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि यही अव्वलीन फ़र्ज़ है कि इंसानियत सबसे बड़ा दीन है और इंसानियत की खातिर मियाँ बीवी के रिश्ते में जो दरार डालने वाले शैतानी सोच रखने वाली औरतें और आदमी हैं, इन पर तो अल्लाह ताला ने सख्त लानत भेजी है। इनको तो चाहे ये आपके रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, चाहे ये आपके करीबी रिश्ते क्यों नहीं है, जिसने मियाँ बीवी को अलग करने का प्लान किया या सोचा है, अल्लाह ने उस पर लानत भेजी है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्ता क्यों नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं,
اور ایسے لوگ کبھی زندگی میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کوئی جو ہے وہ اس میں بات نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کتنے اچھے ہیں، آپ نے کتنے اچھے نیکی کے کام کیے ہیں۔ اگر آپ دو میاں بیوی کے درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بیوی کو میاں کے خلاف اور میاں کو بیوی کے خلاف کر رہے ہیں، آپ ایک گھر توڑ رہے ہیں، تو آپ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑی شیطانی سوچ رکھنے والا انسان کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے جو ہے وہ میاں بیوی کو بچا کے رکھے، جو کہ ممکن تو ہے نہیں، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہی ہوتا ہے، کہ جو میاں بیوی کو نہ خوش دیکھ سکتا ہے، نہ ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے، نہ انہیں جو ہے وہ کہیں باہر آتے جاتے دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ شیطانی سوچ کے ساتھ کبھی شوہر کے ذہن میں، دل میں، کانوں میں جو ہے وہ باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، اور کبھی بیوی کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اعتبار کے ساتھ بنا کے رکھے، اور تیسرے بندے کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی بیوی کے خلاف بات کرے یا آپ اپنے شوہر کے خلاف کسی سے بات کریں۔ میں میاں بیوی کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، رجب بٹ اور ایمان کو بھی میسج دینا چاہتی ہوں، کہ اپنے شوہر کی بات یا اپنی بیوی کی بات چار بندوں میں بیٹھ کر، ایون کہ اپنے گھر والوں میں بھی بیٹھ کر آپ نے نہیں سننی۔ اگر کوئی آپ کی بیوی کے خلاف بات کرتا ہے یا آپ کے شوہر کے خلاف بات کرتا ہے، بے شک وہ آپ کا گھر والا ہی کیوں نہیں ہے، آپ کے والدین ہی کیوں نہیں ہے، آپ کے بہن بھائی کیوں نہیں ہے، آپ نے انہیں شٹ اپ کال دینی ہے، آپ نے انہیں منع کرنا ہے کہ میری بیوی یا میرے شوہر کے حوالے سے کوئی بات آپ نے مجھ سے نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ انہیں اجازت دے دیں گے تو وہ آپ کے کانوں میں ایسا زہر گھول دیں گے جس سے میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پڑے ہی پڑے گی۔ تو بھائی اپنے رشتوں کو خود آپ نے نبھانا ہے، اپنے رشتوں کو خود بچا کے رکھنا ہے۔ ماں باپ کی عزت اپنی جگہ، بہن بھائیوں کی عزت اپنی جگہ، لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ سب سے بڑا رشتہ ہے دنیا میں، اور اس پر کئی آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی گئی ہیں۔ تو برائے مہربانی میاں بیوی کے اس رشتے کو سمجھیں، اور رجب بٹ اور ایمان کے معاملے میں خوشخبری یہ ہے کہ جناب صلح ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو ہے وہ صلح کے حوالے سے خوشخبری مل جائے گی۔ رجب بٹ کے ولاگ میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوان، ایمان اور رجب جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس گھر کو بس بسائے رکھے، اور جب کوئی چیز نظروں میں آ جاتی ہے نا تو اس کا صدقہ جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ جو ہے وہ لازمی دیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کئی بکرے دینے پڑیں گے تب جا کر جو ہے وہ یہ کالی اور بری نظریں جو ہے وہ ان کے گھر سے ٹلیں گی۔ تو اپنا صدقہ دیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محبت ہو جائے یا آپ کا ریلیشن شپ ڈیمیج ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں صدقہ دے کے جو ہے وہ اپنے اوپر سے اس مصیبت کو ٹالیں، تاکہ آپ کے راستے جو ہے وہ آسان ہوں۔ تو رجب اور ایمان، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، ہر میاں بیوی کے لیے آسانی پیدا کرے، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ دوست بن کر رہیں، کیونکہ جب آپ کی دوستی ہوگی نا تو آپ کو کوئی تیسرا الگ نہیں کر سکتا، اور کسی تیسرے کو اجازت نہ دیں کہ آپ کے شوہر کے بارے میں یا آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ جب آپ یہ باتیں سننا بند کر دیں گے، آپ اپنے رشتے کو نبھا جائیں گے۔